जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांता व्लॉगर। आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट व्लॉग पार्ट 2 मैंने यहीं से एंड किया था और अब मैं पार्ट 3 यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। बारबेक्यू नेशन से निकलकर हम यहाँ मेट्रो वॉक एडवेंचर आइलैंड पहुँचे। मेरे मायके की एक प्लस पॉइंट ये है कि सारे मॉल मेरे घर के आसपास ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये एडवेंचर आइलैंड भी घर से 15 मिनट्स का वे है बाई कार। और अगर आपने मेरा पार्ट 2 व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर प्रेस करो एंड यस सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी कर देना। इस एडवेंचर आइलैंड को मेट्रो वॉक भी कहा जाता है। अगर आप डायरेक्ट मेट्रो वॉक भी बोल के आएंगे तो भी आपको यहीं पे पहुंचा देगा। और इस एडवेंचर आइलैंड में काफ़ी सारी अंदर करने के लिए एक्टिविटीज़ है, तो बड़े और छोटे वैसे बोर नहीं होंगे। खूब सारी चीज़ें हैं अंदर करने के लिए। फिर हम अंदर की साइड गए। अभी एंट्री फ्री है, और लेकिन जब आप अंदर जाएंगे और आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। और ये मेरी बहन है जो अभी दिल्ली आई हुई है। सो दिल्ली दर्शन तो अभी हुआ नहीं है इसका, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट ये स्मॉल और एडवेंचर दर्शन ये ज़रूर कर रही है। सो अभी जब भी हमें कभी दिल्ली दर्शन का मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ वो व्लॉग भी शेयर ज़रूर करूँगी। और ये अंदर का व्यू है। यहाँ पे मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब मॉल भी मिलेगा पेंटालून्स का जैसे अभी आपने देखा, और बर्गर किंग भी है, फूड कोर्ट भी है, और बच्चों के लिए प्ले स्टेशन भी है, काफ़ी सारे हैं। मतलब एडवेंचर से ये भरा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा एडवेंचर आइलैंड भी कहा जाता है। वाटरफॉल भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और अगर आपको बेस्ट ये है, अगर आपको आना है इंजॉय करना है तो इवनिंग में आए आप। मतलब इवनिंग के टाइम में जो लाइटिंग होती है, म्यूज़िक बजता है, तो मतलब ज़्यादा मज़ा आता है। अभी वैसे भी समर का सीज़न है, गर्मी भी थोड़ी हो ही रही है, तो इसलिए लोगों का भी आना थोड़ा सा मतलब कम ही होता है डे टाइम में। तो जो आते हैं ये मतलब कि इवनिंग में ही लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए। अब आप देखिए यहाँ हर तरफ बच्चों के लिए झूले भी बने हुए हैं, राइडर्स भी हैं, और छोटे छोटे पॉन्ड भी बने हुए हैं। तो मतलब अट्रैक्शन पार्ट यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर आप दिन में आते हैं तो आप वाटर आइलैंड का एंजॉय कर सकते हो। आजकल समर में तो वैसे ही सबको मतलब भी चाहिए होता है कि चलो कहीं वाटरफॉल में जाया जाए, तो यहाँ आर्टिफिशियल यही है। और ये है एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और इसका सबसे मेन अट्रैक्शन पार्ट अभी मैं जो आपको फिंगर पॉइंट कर रही हूँ, मैं अभी आपको दिखेगा, जो आपको ये एक एरोप्लेन दिख रहा है। सो ये जो एरोप्लेन है ये एक मॉडल नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है। यस, इसका नाम है रनवे रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप अंदर बैठ के खाने का मज़ा पूरा ले सकते हैं। और इसकी एंट्री भी सेम मतलब कि उस तरीके से वो वाइब्स दी गई है जैसे आप कभी फ़्लाइट में सफ़र करते हो तो आपको बोर्डिंग पास भी मिलता है, तो सेम इसमें भी वही चीज़ है। अब पहले हमारा प्लान था कि हम लंच के लिए यहाँ आए, बट हमारा सडन चेंज हो गया कि नहीं, हमें बफे लंच ही करना है। तो इसलिए हमने अपना यहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन जब कभी मैं यहाँ रनवे रेस्टोरेंट में आऊँगी तो इसका अलग सा व्लॉग मैं ज़रूर आपके साथ बना के शेयर करूँगी। और ये जो मैं आपको ब्रिज दिखा रही हूँ, यहाँ से क्रॉस करके ही आप रनवे रेस्टोरेंट में पहुँच सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले आपको 200 रुपीज़ का आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर जाके आप यहाँ पे आके आप फूड इंजॉय कर सकते हो। उसका चार्ज अलग होता है, लेकिन आपको वही इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपको सबसे पहले 200 रुपीज़ का बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। और ये जो आप छोटे छोटे टेंट देख रहे हैं ये भी स्टॉल ही हैं, जिन्होंने बुक्स के ज्वेलरी के स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं। और ये मेरे घर वालों को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। एक्चुअली उस टाइम गर्मी लग भी रही थी, हम डे में गए हुए थे। सो मतलब हमें वही था कि जहाँ हमें कोई छाया मिल जाए तो हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी भी बढ़ने लगी थी। और दिल्ली के लोगों को पता है कि अभी ये अप्रैल चल रहा है, तो मतलब गर्मी तो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये मेट्रो वॉक में आने का जो आइडिया था, हैशटैग एडवेंचर आइलैंड, ये बच्चों का ही आइडिया था कि चलो आप हमें पहले ले जाने वाले थे तो अब लेके नहीं गए, सो अभी हमें लेके चलो। और बच्चों को ये भी अच्छी तरह पता है कि अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती है, उनको मज़ा भी आता है। तो बच्चों की ज़िद से ही हम लोग इस जगह पे आए थे।
और फिर ये देखिए ऐसे ये जो टेंट बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, ये एसेसरीज़ का स्टॉल। और ये जो मैं आपको एरो दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग हुई थी, जो वाटर फाउंटेन चलता है जिसमें वो आमिर खान पानी के बीच में खड़ा रहता है, तो वो यहीं पे यही जगह थी वो जो शूट हुई थी। ऐसे मतलब कि पीके की जो सॉन्ग जो है कुछ भोजपुरी में था, तो वो वाला जो सॉन्ग की शूटिंग हुई थी वो इसी मॉल पे हुई थी, इसी मेट्रो वॉक पे हुई थी। काफ़ी सारे इसकी जगह को कैप्चर किया गया था। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पीके मूवी का वो सॉन्ग याद कर लो कि लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ गाना था। तो आप वो देखना तो आपको पता चल जाएगा, ये वही मेट्रो वॉक है जहाँ पे ये पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। और एक और मूवी की भी शूटिंग इसी मॉल, इसी मेट्रो वॉक पे हुई थी। ये आई थिंक ये विक्की वर्सेस लेडीज़, रणवीर सिंह और अनुष्का की थी। उसमें भी एक सॉन्ग था और मुझे जिगर का टुकड़ा कुछ था ऐसा, जिगर का टुकड़ा। तो वो सॉन्ग की शूटिंग भी इसी मेट्रो वॉक में ही हुई थी। आप देखना और आपको पता चल जाएगा। सो यही इस मेट्रो वॉक की खासियत है। बस यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं। ये एक एसेसरीज़ का है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मिल तो रहे थे, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव क्या मुझे बहुत ज़्यादा लगे। ये वाला मुझे प्राइस कोट किया उन्होंने 500, और ये वाला जो अभी नेक्स्ट इन्होंने जो टच किया ये मुझे 800 बताया इन्होंने। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। तो मेरे लिए तो एसेसरीज़ के मामले में अगर शॉपिंग करना है तो सरोजनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप वहाँ जाओ और अपनी पसंद की ज्वेलरी ख़रीद के ले आओ, जैसा भी आपको पसंद आए। यहाँ वहाँ पे मतलब सरोजनी में इंस्टाग्राम के ड्यूप्स भी मिलते हैं। और ये थोड़े मैंने कोल्हापुरी चप्पल के थोड़ा सा स्टॉल का ले लिया। और ये वाला देखिए, ये बच्चों का बेस्ट स्टॉल है। ये एनिमे के कैरेक्टर्स वगैरह जिसमें मेरे बेटे ने भी ख़रीदा और उसने काफ़ी सारे उसके कलेक्शन रखे हुए हैं। अगर आपको वो कलेक्शन देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दिखा दूँगी उसका एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो बच्चों को गर्मी लग रही थी, तो बच्चों ने कहा हमें आइसक्रीम खाना है, तो इसलिए हमने आइसक्रीम ले लिया। एक दो पैकेट चिप्स के ले लिए और साथ में वाटर बैग लेना तो मतलब था ही, वाटर बॉटल भी ले लिया हमने। बस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बच्चों को जो टॉय लेना था बच्चे ले चुके थे, अपनी पसंद के एनिमे के कैरेक्टर्स भी ले चुके थे। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो बाहर चले, लेकिन उसके बाद सडन मुझे ये दिखा, और ये मैं इंस्टाग्राम में इतना देख चुकी थी कि मैं देखते ही कि नहीं मैं एक बार तो ये ज़रूर ट्राई करूँगी। सो ये मेरे एडवेंचर आइलैंड का सबसे बेस्ट पार्ट था कि चलो मेरा हो गया ये। और फिर उसके बाद हम घर पहुँचे, फिर भाभी डिनर की तैयारी में लग गई। सो भाभी थोड़ा सा वही हर बार अनकंफर्टेबल होती हैं थोड़ा कैमरे के सामने, तो इसलिए वो जब भी देखती हैं कैमरे को ज़्यादा देखती नहीं, एक बार देख के ख़त्म कर देती हैं कुछ ही टाइम। फिर उसके बाद वो डिनर की तैयारी कर रही थी। फिर घर की ये छोटी बहू भी आ गई थोड़ा, तो दोनों देवरानी जेठानी में बस थोड़ी सी गॉसिप हो रही थी और साथ में डिनर की तैयारी भी चल रही थी साथ के साथ में। और जो हमारे मास्टर शेफ़ थे वो थोड़ा थक गए थे, तो इसलिए तो सारा डिपार्टमेंट उनकी स्टाफ को मिल गया। और सो यही था आज का डिनर हमारा, फ़िश करी, दाल एंड पापड़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।